तू नीच औरत अभी भी हमारे ली फैमिली को छोड़कर जाना चाहती है। भले ही तू और हनयांग पति पत्नी नहीं हो, लेकिन फिर भी तूने मेरे ली फैमिली की दहलीज लांघी है। जाना चाहती है? भूल जा। इन 3 सालों में मैंने सारा पैसा और एहसान सब कुछ चुकता कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप मुझे जाने दें। तेरी इतनी हिम्मत की जुबान लड़ाए, इसे पकड़कर पुश्तैनी कमरे में ले जाओ। शो श्वाई यहाँ आए हैं। क्या आंट वही हैं जो अभी अभी रोंगचेंग के उत्तर पश्चिम के शौशवाई बने हैं? चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, मैं खुद जाकर उनसे मिलती हूँ। मोफंग, क्या तुम वही हो? शौशवाई, आप हमारे साधारण घर आए। हम जान सकते हैं कि यहाँ आने का क्या मकसद है? अरे यह शौशवाई, आपका चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शायद मैंने आपको कहीं देखा है। आज से ली हवेली अब शौशवाई का नया निवास स्थान होगा। क्या? शौशवाई, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? शौशवाई, आप अभी रोंगचेंग में नए आए हैं। अगर भविष्य में आपको कभी हमारे ली फैमिली परिवार की जरूरत पड़ी तो बस कह दीजिएगा। मैं कभी मजाक नहीं करता। रोंगचेंग में भी कानून चलता है और हम ली फैमिली वाले इतने कमजोर भी नहीं हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। रोंगचेंग में मैं ही कानून हूँ। कोई है? जल्दी यंग मास्टर को बुला कर लाओ। जी। मुझे पहचाना नहीं। कभी सोचा नहीं होगा कि मैं जिंदा वापस लौट आऊंगा, मेरी प्यारी भाभी। क्या? तो तू ही मुफेंग है, वही पुरानी नाजायज औलाद। तभी तो मैं सोचूं कि कमरे में आते ही चेहरा इतना पहचाना क्यों लग रहा था। उस समय तू चियाओ वेई को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। यंग मार्शल का नाम लेने की तुम जैसों की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, ली फैमिली परिवार के मुखिया अभी जिंदा हैं। सबके सब रुक जाओ। मुझे लगा था कोई बूढ़ा खूसट होगा, लेकिन यह तो तू है, वो घटिया लूजर। मुफेंग, अगर तुम तमीज़े से बात करो तो शायद हमारा ली फैमिली परिवार तुम्हें फिर से अपना वारिस स्वीकार कर ले, वरना क्या? वरना तुझे दुनिया से बेघर कर दूंगा। ली फैमिली परिवार के लोगों, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ली फैमिली की यह हवेली मुझे चाहिए और यह औरत भी मुझे चाहिए। तुम सब तो बेशर्मी की हद पार कर रहे हो। ये सब कितना घटिया है। हनयांग, ये औरत तो सरेआम आपको धोखा दे रही है। चियानिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह किस घर की लड़की है? हाँ भाई, देखो बेचारी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाँ, बहुत बुरा हुआ। बहुत ही अफसोस की बात है। बकवास बंद करो। पिताजी यहाँ हैं। मैं एक शरीफ व्यापारी हूँ और मेरी बेटी भी एक सुलझी हुई लड़की है। आज आप ली फैमिली लोगों ने दावत दी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को दुनिया दिखाने के लिए यहाँ ले आऊं, पर क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है? अगर मुझे इस बात का सही जवाब नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी को लेकर पुलिस के पास जाऊंगा। हनयांग, आखिर यह सब क्या है? माँ, मैं बेगुनाह हूं। मैं बस बाहर थोड़ी सी शराब पी रहा था। उसका स्वाद कुछ अजीब था। जरूर इस औरत ने ही कोई जाल बिछाया होगा। बकवास मत करो। मैं अपनी बेटी के साथ हूं। ये यहां कैसे आई? माँ, मुझ पर यकीन करो, मैं बेकसूर हूं
मुझे सच में कुछ नहीं पता। बहुत अच्छे। तो तू ही है वो कलंक जो मेरे बेटे को फुसला रही है। लगता है इस औरत ने ही जाल बिछाया है। आखिरकार वे इतने बड़े अमीर लोग हैं। साफा है कि इसी ने उन्हें फंसाया है। यह मालकिन बनना चाहती होगी। यही औरत लोगों को फंसाती है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। वे हमारी वे जीते जी आपके परिवार की है और मरते दम तक आपके घर की ही रहेगी। अब तुम मुकर नहीं सकते। यह तो साफ तौर पर यंग मास्टर ली का अन्याय है। बिल्कुल सही। हाँ, ये सरासर नाइंसाफी है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, बेचारी लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? अब बस यही रास्ता बचा है। हनयंग, जब तुम और मिस चाओ एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक अच्छा दिन ढूंढकर जल्द ही शादी कर लो। नहीं। तो आखिर वो जहर किसने दिया था? अब जबकि ये सब हो चुका है तो आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। लेकिन वे आखिर क्यों मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे? ये मेरी कमजोरी है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया और तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। पिताजी, कृपया मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। कोई तो तरीका सोचिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब तुम्हें यंग मास्टर ली से शादी करनी ही होगी। मैं नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। ये कैसा पाप हो रहा है? कृपया मेरी मदद कीजिए। ये कितना अनर्थ है। पिताजी, मेरी मदद कीजिए। कृपया कुछ कीजिए। ये सब मेरी गलती है। मेरी ही कमी है। मैं तुम्हारी माँ को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ पिताजी? छेनसी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ा कुछ खा लीजिए। साहब, ली मैंशन के शगुन के तोहफे हॉल में सजा दिए गए हैं। लेकिन साहब, जब उन्हें पता चला कि बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें जबरदस्ती करनी पड़े, वो बिटिया को ली फैमिली ले जाकर ही रहेंगे, क्योंकि ली फैमिली अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। चिंता मत करो। चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, मैं उन ली फैमिली वालों को नहीं छोड़ूंगा और सबक सिखा दूंगा। क्या आप ठीक हैं पिताजी? सभी को तैयार रहने के लिए कहो। जी साहब। पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। वे, क्या तुम मुझे याद नहीं करती हो? आगे से हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। क्या? मैं शादी कर रही हूं तो तुम मुझे भूल जाओ। तुम शादी किसके साथ कर रही हो? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वे, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं थक गई हूं। वे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं खुद को बदल सकता हूं। मैं सच कह रहा हूं। जरा अपनी हालत तो देखो। तुम्हारे पास अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम भविष्य में मुझे खुशी दे पाओगे? मुझे अभी एक नई नौकरी मिली है। मैं सब संभाल सकता हूं। मैं हर महीने। बहुत हुआ। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। अब मैं बोर हो गई हूं, इसीलिए मैंने अब सेटल होने का फैसला कर लिया है। पागल कहीं के। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम जानती थी कि मैं पागल हूं, तो फिर तुम शुरुआत में मेरे पास आई ही क्यों थी? और अब जब मन किया तो मुझे छोड़ दिया। इस बात को और खींचने का कोई फायदा नहीं होने वाला। माफ करना, पर मुझे भूल जाओ। मेरे प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों, आज मेरे बेटे ली हनयंग की सगाई की पार्टी है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ली फैमिली परिवार लंबे समय से रोंगछेंग में रह रहा है। वे पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है। यह 100 साल पुरानी पैतृक हवेली
हमारे ली फैमिली परिवार की कई पीढ़ियों की शानदार कामयाबी का सबूत है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप सभी व्यापारियों के साथ बिजनेस में काफी मेल जोल रहेगा। मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप सभी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएंगे और नए रिश्ते बनाएंगे। आज वक्त की थोड़ी कमी थी, इसलिए यह बस एक छोटी सी मुलाकात है। अगर स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। 3 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। हम इसकी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है। अब दावत शुरू की जाए। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी भाभी हूं। ये क्या कर रहे हो? ये बहुत बड़ी बेअदबी है। आखिर मेरा भाई ही क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। वह ली फैमिली परिवार का बड़ा बेटा है। मैं भी ली फैमिली परिवार का बेटा हूँ। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम और कुछ नहीं, बस एक नचनिया की औलाद हो, एक मामूली इंसान। तुम्हारी आंखों में मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रही हो। वे तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? वे चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे ये आंसू मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। पागलपन बंद करो और यहाँ से निकलो। तुम जल्दी जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। ये अच्छा मौका है मेरे भाई को दिखाने का कि हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं और हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है। हानियांग, क्या तुम्हारी आज सगाई नहीं है? तो तुम अपनी नई भाभी के पास क्यों नहीं गए? वह क्या वे ही है जिसने मुझे फंसाया है, वरना जिससे मैं शादी करता वह तुम होती। कितने गंदे हो तुम। तो अब क्या होगा? मेरा क्या मुकाम है? मैं वादा करता हूं कि तुम्हें समाज में दर्जा दूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। मैं कसम खाता हूं सॉली ने हेली कि मैं उस औरत को छूंगा तक नहीं। मैं उसे पूरी जिंदगी अकेले तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। तो यह तय रहा, झूठ बोलने वाला एक नीच इंसान होगा। अगर मैं अपनी बात से पलटा तो मैं सच में नीच कहलाऊंगा। मेरी पहले से ही तुम्हारे भाई के साथ सगाई हो चुकी है और 3 दिनों के बाद हमारी शादी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हमने पहले साथ जीने मरने की कसम खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, क्या नहीं खाई थी? तुम आखिर किस बात की चिंता कर रही हो? चलो अब। ठीक है, मुझे ले चलो। क्या सच में? हाँ। तो फिर तुम यहां मेरा इंतजार करो। आधे घंटे में गेट के पास वाले पुल के नीचे मिलते हैं। मालकिन, अनर्थ हो गया। बहू रानी किसी और के साथ भागने वाली हैं। उसकी इतनी हिम्मत!
मैं पहले से ही जानती थी कि तुम जैसी औरत भरोसे के लायक नहीं है, कि तुम्हारी उस 2 कौड़ी के इंसान के साथ साठगांठ चल रही है। कोई है, इसे बांध दो। नहीं 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 नहीं। इस संदूक को खोलो और बारीकी से जांच करो। देखो इसमें कुछ घटिया चीजें तो नहीं छुपी हैं। मुझे बाहर जाने दो। वही वही। मुझे बाहर जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे बाहर जाने दो। मैंने सोचा नहीं था कि तुमने इसमें इतने सारे खजाने छुपा रखे हैं। मुझे छोड़ो। मुझे बाहर जाने दो। मेरा हार, मेरे सामान को मत छुओ। वो मेरा है। उसे मुझे वापस दे दो। वापस करो उसे। लाइटर, ये किसी मर्द का लाइटर है। क्या ऐसा ही है? बताओ, सच बताओ। इसे वापस करो। ये मेरा है। सुनो, ये लाइटर ले जाकर उस कमीने को दे दो और उसे पकड़कर यहाँ लाओ। जी। नहीं तुम दोनों साथ में जाओ। नहीं नहीं। अपनी मौत को बुलाने वाले लड़के, तेरा मिस चाओ यहाँ नहीं आने वाला। पकड़ो इसे। मेरा लाइटर तुम्हारे हाथ कैसे लगा? मैम ने ही मुझे ये दिया है। ये कैसे मुमकिन है? मैम ने तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए, हमें तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए भेजा है, ताकि बड़े साहब को पता न चले, वरना हमें इतना कीमती लाइटर कहाँ से मिलता। तुम झूठ बोल रहे हो। साहब के करीब जाने के लिए मैम ने उन्हें दवा देने की पूरी योजना बनाई है। चलो अब इसे ठीक से सबक सिखाओ। मुफेंग कहाँ है? मुफेंग कहाँ है? अभी भी उस आदमी के साथ भागना चाहती है? मैं तुझे बता देती हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं बच पाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। वह आदमी देखने में तो काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वह इतना कमजोर निकलेगा। बिना सबक सिखाए ही वह ढेर हो गया। मैंने उसे बगल वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया है। यंग मास्टर ली, यंग मास्टर ली। मैं तुझे सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि शांति से शादी कर ले। अगर तूने ली फैमिली की इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुझे, तेरे बाप को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको सब कुछ दे दूंगी, बस उसे छोड़ दीजिए। मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। उसे छोड़ दीजिए। माँ, क्या हम इसे यहीं नहीं खत्म कर सकते? वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। नेक्स्ट कैंप्स एंड इस जैसी घटिया औरत को देखकर ही मुझे नफरत होती है। चलो अब। मेरे मासूम बेटे, हमने सबको पहले ही खबर कर दी है। तुझे नहीं लगता कि बाद में बिजनेस की दुनिया में लोग हमारे ली फैमिली पर हंसेंगे? माँ, आपने दावत का इंतजाम सिर्फ अपने रसूख और नए रिश्ते बनाने के लिए ही तो किया है। मेहमान भी तो यही चाहते हैं। आप दावत चालू रखिए। शादी की जहां तक बात है, हादी की जहां तक बात है, तो ये हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया यंग मास्टर ली, बहुत शुक्रिया यंग मास्टर ली। आपका बहुत धन्यवाद यंग मास्टर ली। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरा बेटा तुझे नापसंद करे, लेकिन ली फैमिली की दहलीज इतनी आसान नहीं है कि तू अपनी मर्जी से आए या अपनी मर्जी से यहाँ से चली जाए। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आपको पैसे चाहिए तो मैं वो भी दूंगी। मेरा सब कुछ घर पर ही है। मैं उसे लेकर अभी आपको सौंप दूंगी। ठीक है, अपना दहेज हमारे हवाले कर दे और यहाँ एक मामूली नौकरानी की तरह रहे। कोई है यहाँ? उस आदमी को रोंगचेंग से बाहर फेंक दो। तुम दोनों इस पूरी जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाओगे। ठीक है माँ, अब इसके साथ और बात मत कीजिए। चलिए यहां से। मुफेंग, भले ही किस्मत हमें इस जन्म में एक ना होने दे, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सही सलामत रहो।
यंग मास्टर ली, तुम जैसे छोटे खानदान के लोगों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो निकलो यहां से। अगर सालों पहले तुमने ये सारी गड़बड़ नहीं की होती तो क्या आज मेरा बेटा इस तरह बेइज्जत होता? मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ और जल्दी से बाहर की सारी बर्फ साफ करो। सुना तुमने? ऐसे बुद्धू की तरह क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ। मैं तुम्हें अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि 3 साल पहले मैंने वादा किया था, लेकिन मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें कुछ सफाई नहीं देनी? चाची ने कहा है कि तुम्हें आधी रात से पहले पूरे आंगन को साफ करना होगा। चाची ने यह भी कहा है कि तुम्हें घुटनों के बल बैठकर सफाई करनी होगी। पर क्यों? क्यों मतलब? क्या तुझे सच में लगता है कि तू ली फैमिली खानदान की बहू है? मैं तुझे बता दूं, तू तो बस ली फैमिली की एक मामूली नौकरानी है। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, आधी रात से पहले यह पूरा आंगन साफ हो जाना चाहिए। जल्दी साफ करो, फुर्ती दिखाओ, घुटनों के बल बैठकर साफ करो। ओह, जरा सा पोंछा क्या लगाया, थक गई। ये बेचारी बनने का नाटक किसे दिखा रही है? हन्यांग, उस वक्त तुम्हारी चालबाजियों की वजह से उसे तुमसे नफरत हो गई थी। 3 सालों से उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम्हें इस सबसे छोटी जगह पर फेंक दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि आज तुमने इतने सारे लोगों के सामने बाहर वालों से बेइज्जती करवाई। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की खुद को खत्म कर चुकी होती, सब कुछ खत्म करने के लिए। आज मेरा मूड खराब है, मुझसे पंगा मत लो। ये क्या बर्ताव है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हन्यांग, मैं तो बस यहाँ अपनी बड़ी बहन की तबीयत पूछने आई थी, पर वो मुझे यहाँ से निकाल रही है। अगर उस साल तुमने नशीली दवा न दी होती तो मैं आज चानी के साथ होता। ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत की डराव भी। अगर दोबारा मैंने तुम्हें यह करते देखा तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चानिंग, चलो यहाँ से। GAAAAR एंजाम बोल्ड एम बैलिड एट एन। ब्रदर मुफेंग, आओ मेरे पीछे। ओ घटिया औरत, तुझे यही सब पसंद है ना? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ओह, तो ये एक सपना था। मुफेंग, मैंने एक समय सोचा था कि हम इस जन्म में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अब मैं पहले से ही ली फैमिली की युवा मालकिन हूं। अगर मैंने फिर से पहले की तरह बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी बदनामी ही होगी। मुफेंग, तुम मुझे बताओ, क्या मुझ में अभी भी छिपकर तुम्हें चाहने की हिम्मत है? आज भी हमने सब्जियां नहीं खरीदी, अब हम क्या करेंगे? सही कह रही हो, अब युवा मालकिन पक्का हम पर गुस्सा करेंगे। अब क्या रास्ता बचा है? अब हम क्या करेंगे? क्या तुम लोगों ने आज सब्जियां नहीं खरीदी? युवा मालकिन, अब बाजार में कुछ भी नहीं मिल रहा। आज जब हम बाजार गए थे तो हमने यंग मार्शल के सेनापति को देखा। उनका इस सबसे क्या लेना देना? वह आज एक बड़े घोड़े पर सवार थे और लाउड स्पीकर लेकर हर जगह चिल्ला रहे थे। वह क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि जो कोई भी ली फैमिली के साथ रिश्ता रखेगा, इसका मतलब होगा कि उसकी दुश्मनी सीधे उनके यंग मार्शल से है। नतीजतन आज हमने पूरे बाजार के कई चक्कर लगाए, पर कोई भी इंसान हमें सब्जी बेचने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद तो हमें खाना तक नसीब नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं समझ गई। अंदर आ जाओ।
मेरी माँ कहाँ है? श्रीमती जी, अब कुछ समय पहले ही वह चली गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? तो फिर मेरे भेजे हुए उन खतों का क्या हुआ? नमस्ते यंग मार्शल, मैं वही नौकरानी हूँ जिसने आपकी माँ की सेवा की थी। आपकी माँ के जाने के बाद भी मुझे आपके भेजे हुए पार्सल मिलते रहे। मैं जानती थी कि यह सब आपकी यादें हैं, इसलिए मैंने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है। माँ, क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? मैं अब गवर्नर बन गया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं मौत के साए से बचकर बाहर आया हूँ और शान से अपने घर वापस लौटा हूँ, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ अब कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा। नहीं, यह सच नहीं है। चाओ वेई अभी भी यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाओ वेई को हर हाल में अपने पास रखना होगा। जो बिजनेस डील पक्की हुई थी वह फिर से हाथ से निकल गई। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आंट, कल मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया था, पर वे सब मुझसे कतरा रही थीं। उनका कहना है कि यंग मार्शल ने किसी को भी हमसे मिलने की इजाजत नहीं दी है। वो धोखेबाज और एहसान फरामोश लड़का, उसे तो उसी समय वहां से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे यंग मार्शल चाहते हैं कि भाभी उनसे पुरानी यादें ताजा करने मिलें। उनकी हिम्मत कैसे हुई? यंग मार्शल यहां आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार तुम आ ही गए। तुम क्या करना चाहते हो? 3 साल पहले तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था, लेकिन तुम नहीं आए। क्या तुम मुझे कोई सफाई नहीं दोगे? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? प्यार? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझ रही हो। तो अब मेरे लिए तुम्हारी क्या भावनाएं हैं? क्या यह तुम्हारी जिद है, हार न मानना, या फिर नफरत? सवाल यहाँ मैं पूछ रहा हूँ। मैं अब तुम्हारी भाभी हूँ। जो बीत गया उसके बारे में अब बात मत करो। तुम सच में एक नौटंकी वाले की संतान हो। तुम्हें कोई तमीज नहीं है। कितनी बेशर्म हो। एक बार फिर से कहना। क्या अब मैं जा सकती हूँ? यंग मार्शल, इतनी जल्दी क्या है? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसे पहनो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम एक नौटंकी करने वाली की बेटी को नीचा नहीं दिखा रही थी? आज मैं तुम्हें भी एहसास कराऊंगा कि एक नौटंकी करने वाली बनने का क्या मतलब होता है। इसे पहनो। और गाओ। मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कोई है यहां? ली फैमिली खानदान की बड़ी बहू होने के बावजूद अगर तुम्हें किसी का दिल बहलाना भी नहीं आता तो तुम उस कलाकार से भी बदतर हो। दफा हो जाओ। यंग मार्शल, जब आप मिस क्याओ से प्यार करते हैं तो आपने उनसे सीधे शादी क्यों नहीं कर ली? प्यार? उसकी हैसियत तो बस मेरे खिलौने जैसी है। मेरे पिंजरे में कैद एक चिड़िया।
तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, जहाँ मेरा मन होगा मैं वहां जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है, क्या तुम उस जूनियर कमांडर के करीब हो रही हो? नहीं, यह सही नहीं है। तुम दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा है। दोनों ही घटिया और चालबाज हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे धक्का देने से क्या फायदा होगा? वैसे भी हम अलग नहीं हो सकते। मैंने ली फैमिली से वादा किया था, 3 साल तक गुलाम बनकर सेवा करने की वो समय सीमा अब खत्म होने वाली है। चलो शांति से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शांति से अलग होना, चाहे जो भी हो, तुम अब भी मेरी कानूनी पत्नी हो। अब जब तुम उस जूनियर कमांडर के बिस्तर तक पहुंच ही गई हो, तो अब मैं कैसे रोंगछेंग में सर उठाकर जी पाऊंगा? अगर तुमने जाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे प्यारे मुफेंग को जाकर बता दूंगा कि तुम एक डाकू की बेटी हो। उसकी मां को तुम्हारे पिता ने ही खत्म किया था। तब तुम खुद को बचा नहीं पाओगी। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिता वही डाकुओं का सरदार और मुफंग की मां वही कलाकार। तुम्हारे बाप ने उन्हें सजा देकर खत्म कर दिया था। नहीं, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। उनकी निशानियां पहले ही हमारे ली फैमिली में पहुंच चुकी हैं, तो यह झूठ कैसे हो सकता है? यह सब सोचकर ही मुझे नफरत होती है। पक्का तुमने ज्यादा शराब पी ली है और तुम होश में नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हनयांग को धक्का दो। हनयांग, चूंकि यह औरत पहले ही कलंकित हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसे उस जूनियर कमांडर को सौंप दें। शायद वो खुश होकर हमें छोड़ दे। ली फैमिली के मामलों में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हनयांग, मेरा वह मतलब नहीं था। पिताजी, क्या आप मुफेंग की माँ के बारे में कुछ जानते हैं? कौन? मैंने अभी अभी सुना है कि कोई मुफेंग की माँ की निशानियां ली मैंशन भेज रहा है। यह कैसे मुमकिन है? हमने बस पैसा कमाने के बारे में सोचा, किसी को खत्म करने के बारे में नहीं। आपके पिता ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पिताजी ऐसे इंसान नहीं है। वे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अगर गलती से भी मुफेंग को इसके बारे में पता चला और उसने गलत समझ लिया तो क्या होगा? हमारी दुकान के खिलाफ शिकायत किसने कर दी? मैंने हिसाब की किताबें खुद ठीक करवाई थीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ऊपर से साथ में लुटेरों ने भी हमें लूट लिया। ये तो मेरे ली फैमिली के पैसे के रास्ते बंद करने जैसा है। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जरूर यह सब मुफेंग की चाल है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। अरे अरे अंधे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहब से टकराने की? मैडम, बहुत बुरा हुआ। बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। कौन है? वो जुए के अड्डे से अपना कर्ज वसूलने आए हैं। वे कह रहे हैं कि अगर आपने पुराना कर्ज नहीं चुकाया तो वे युवराज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। ओह नहीं। मां, अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? च्वानिंग, इन सालों में मैंने तुम्हें काफी अतिरिक्त पैसे दिए थे। अब जबकि हनयांग मुसीबत में है, तो क्या आप वह पैसे हमें बचाने के लिए दे सकती हैं? चानिंग, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मैंने तो वो सारे खर्च कर दिए हैं। ओह, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने इतने लापरवाही से पैसे नहीं उड़ाए होते। अब हम क्या करेंगे? तुम माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ, मुझे डराओ मत। फिलहाल यही स्थिति है। ली फैमिली को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर ली फैमिली की हवेली खरीद लें। इससे हम मिस कियाओ से भी मिल पाएंगे। खबर सुनो, दुकानें जब्त कर ली गई हैं। ली मैंसन अपनी जायदाद बेच रहे हैं। भाइयों, यह सच में बहुत सही कीमत है। एक बार देख लीजिए, तो कार में एक बार देख लीजिए। यहां आइए, इसे गौर से देखिए। यह हमारी 100 साल पुरानी पुश्तैनी हवेली है। यह फर्नीचर देखिए
और ये शानदार मिट्टी के बर्तन देखिए, इसकी सजावट तो देखिए। सच कहूं तो इस जगह की किस्मत बहुत अच्छी है, यहां बहुत बरकत है। आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, कीमत सच में ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ इतनी बरकत है तो फिर आप इसे क्यों बेच रहे हैं? घर तो वाकई अच्छा है, पर मुझे घर जाकर परिवार से सलाह मशविरा करने दीजिए। ठीक है भाई, फिर मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अच्छा हुआ, मेरे डिप्टी ऑफिसर को एक घर की जरूरत है और मैं इसे उसे तोहफे में देने के लिए खरीदना चाहता हूँ। आप दोनों का क्या ख्याल है? मुझे घर पर कुछ काम है, मुझे अब निकलना होगा। अलविदा। मुझे जाना होगा। अलविदा। मुझे जाना होगा। नमस्ते, मैं चलता हूं। जुमेंगा वूथ। रुको, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं यह घर तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यंग मार्शल को फुसलाने की कोशिश करो। मुफेंग, तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम एक बेशरम इंसान हो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें घर लेकर आए थे तो मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी। उसी वक्त मुझे तुझे सबक सिखाकर खत्म कर देना चाहिए था। तो फिर उस वक्त तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? पूरा खानदान बेकार है और तुम भी, जो इन्हें खुद को परेशान करने दे रहे हो। यह हमारे ली फैमिली का मामला है। यंग मार्शल, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनहूस औरत। यंग मार्शल, ली फैमिली के क्या हालात हैं? अचानक कोई रहस्यमयी इंसान सामने आया है जिसने उन्हें घर गिरवी रखने की इजाजत दे दी है। अब सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ली फैमिली इस बार इस मुसीबत को झेल पाएंगे। किसकी हिम्मत हुई कि वो हवेली हड़प ले जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ? सुना है कि उनकी शिकायत की जानकारी काफी गहरी थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी करीबी का काम हो। कौन? तो आखिर तुम ही हो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे पता था कि यह तुम ही हो। पूरे रोंगचेंग में अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी मेरी चीजें लूटने की हिम्मत हो। तुम तो मुझे डरा रहे हो। सोने के पिंजरे की चिड़िया के भी एक दिन पर निकल ही आते हैं। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा इस्तेमाल करो? मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी ताकत का इस्तेमाल किया, चुपके से ली फैमिली की रिपोर्ट की और सिर्फ 50 चांदी के सिक्कों में ली फैमिली का पुराना पुश्तैनी घर अपने नाम गिरवी रखवा लिया। बताओ मुझे, ली फैमिली को बर्बाद करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकी कि वे लोग मासूमों के साथ इतना अन्याय कर रहे थे। तो तुम इतनी मासूम और नेक हो, तो फिर उस वक्त तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? मुफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे झूठ आखिर और कब तक छिपे रहेंगे? जब तुमने मुझे बेरहमी से छोड़ा था तब ली फैमिली के गुंडों ने मुझे बहुत मारा था। तुम्हारी नजरों में मैं बस इतनी ही गिरी हुई हूँ। तुम्हारा यह बेचारी और लाचार बनने का नाटक मुझे घृणा दिलाता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम उसे छोड़ नहीं सकती तो अब मैं खुद ही उसे तुम्हें मेरे पास भेजने पर मजबूर कर दूंगा। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी थोड़ी दया दिखाएं।
और ली को एक और मौका दें। पूरे परिवार की तरफ से आपकी इस मेहरबानी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। पिछली बार जो चीज मैंने आपसे ली थी वो मैं आपके लिए ले आया हूं। तो इस बार इसमें खास बात क्या है? इस बार अरे देखो मैजिस्ट्रेट, क्या आप बता सकते हैं कि ली फैमिली की बर्बादी के बारे में आपका क्या सोचना है? सर, क्या यह सच है कि जब भी ली फैमिली मुसीबत में होता है तो वो हर बार की तरह समस्या सुलझाने के लिए आपके पास आता है? शूटिंग बंद करो, बंद करो। आज लियूफांग क्लब हाउस के भीतर मैजिस्ट्रेट और यंग मास्टर ली के बीच पैसों और ताकत का जो खेल चल रहा था उसे कई मीडिया और अखबार वालों ने कैमरे में कैद कर लिया है। सबके सामने नेताओं और व्यापारियों का यह गठबंधन इतना बेखौफ हो चुका है कि अब तक 500 नागरिकों के विरोध पत्र मिल चुके हैं जो मैजिस्ट्रेट को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। रोंगचेंग विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक भी रात भर से इकट्ठा हो रहे हैं। उनका इरादा कल सुबह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का है ताकि हमारे लोकतंत्र को खोखला करने वाले इन गद्दारों को कड़ी सजा मिल सके। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। माँ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमें अपना सामान समेटकर यहाँ से तुरंत भागना होगा। इतने परेशान क्यों हो? हम कहाँ भागेंगे? हमारे पूर्वजों का घर यहीं पर है। तो अब हम क्या करें? पत्रकारों को उस कमरे तक भेजने का काम सिर्फ मुफेंग ही कर सकता है। फिर से वही, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। उसके पास बंदूक है, तुम उसे सबक कैसे सिखाओगे? मेरे पास एक रास्ता है। उस घटिया औरत को युवा जनरल को सौंप देते हैं। मैडम, आपकी हिदायत के अनुसार मैंने मैडम को अच्छी तरह तैयार कर दिया है। बहुत अच्छे। इसका क्या मतलब है? कू चाओवे, मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? अपने यंग मार्शल से मिलने। क्या? तुम्हें पता है कि क्या करना है? बेहतर होगा कि तुम थोड़ी अक्लमंदी दिखाओ। तुम ली फैमिली में इतने सालों से हो। ली फैमिली ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है। अगर तुम ली फैमिली के लिए थोड़ी सी मदद करो तो इसमें गलत क्या है? तो तुम अपनी नाम मात्र की पत्नी को दूसरों को सौंप दोगे? क्या तुम्हें आदमियों को लुभाना अच्छे से नहीं आता? क्यों? वरना तुम्हें क्या लगता है कि किस वजह से तुम्हारी शादी ली फैमिली में हुई? एक बार और उसे लुभाने में क्या हर्ज है? क्या मेहमान आए हैं? मुझे पता है कि आपको मेरी पत्नी पसंद है। मैं उसे आपके पास छोड़ने आया हूं। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे ऐसी इस्तेमाल की हुई औरत चाहिए? तुम वैसे खेलने की ची की तरह तो ये बुरी नहीं है। ये यहीं रुकेगी। तू दफा हो जा यहां से। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एक बार यंग मार्शल के हवेली में आने के बाद फिर ये बात तुम्हारी पसंद पर निर्भर नहीं करती। ये सब क्या है? यंग मास्टर ली, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आपने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है, इसलिए हमारे साथ चलिए। मैंने इन सबको तुम्हारे पास भेज दिया था। मुझे छोको। यंग मार्शल, मुझे बचाओ। यंग मार्शल, मुझे छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? जो छिपाओ मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी वह वाकई सुंदर है। तुम क्या करना चाहते हो? मुफेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पसंद आई? इसे मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम आ गए। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें पसंद आया? जो कुछ भी तुमने बनाया है मुझे वह सब पसंद है। तो लाओ, मैं इसे तुम्हें पहना देता हूं। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे माथे पर कुछ लगा है? माथे पर कुछ लगा है?
मुफेंग, हम आखिर क्यों एक दूसरे को इस तरह तड़पा रहे हैं? तड़पा रहे हैं? तुम मुझसे तड़पाने की बात कर रही हो? इन सालों में तुमने ऐशो आराम की जिंदगी जी है, और मेरा क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा था, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? तुमने तुरंत जाकर ली हानयांग से शादी कर ली। चाओ वे, तुम इस काबिल नहीं हो। ऐसा नहीं है, तब मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं और ली हानयांग। इन हालात को देखते हुए तुम अभी भी मुझसे इस बारे में बात करना चाहती हो? ऐसा लगता है कि इन सालों में तुम दोनों पति पत्नी के बीच काफी प्यार रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही महसूस करो जो तकलीफ मैंने इन सालों में झेली है। क्या यह तुम्हारा पहली बार था? क्या तुमने यह मेरे लिए किया? यंग मार्शल, अपने आप को इतना भी खास मत समझो। क्या अब तुम मुझे जाने दे सकते हो? अभी अपने पति से मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम्हें उसकी याद आने लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? क्या मेरे साथ तुम्हें खुशी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं। जितनी बेइज्जती तुमने मेरी यहाँ की है, वो उसकी दी हुई तकलीफों से कम नहीं है। उसके अपनी चचेरी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, यहां तक कि वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हाँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अब क्या तुम्हें सुकून मिला? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बस मेरा खिलौना बनकर रहो जब तक कि सब खत्म न हो जाए। नमस्ते यंग मार्शल, मैं नया मैजिस्ट्रेट जो हूं। पिछले जिला प्रमुख, क्या उन्हें ली हनयांग वाले मामले की वजह से पद से नहीं हटाया गया था? सहायक ने मुझे यहां आपका इंतजार करने को कहा था। बैठिए। जी। चाय लाओ। यंग मार्शल, आप वाकई बड़े दिल वाले हैं। मीटिंग में भी अपनी पार्टनर को साथ रखते हैं। इफ 1000 एंड हेल। यह तो महज एक खिलौना है, इसे तो हमेशा साथ रखना पड़ता है। अगर तुमने फिर से हिलने की हिम्मत की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जब मेरा गुस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। आज मैंने तुम्हें यहां ली फैमिली के मामले में बात करने के लिए बुलाया है। निश्चिंत रहिए यंग मार्शल, मैं उसे कड़ी सजा जरूर दूंगा। ली फैमिली की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और सारा उधार भी मैं ही चुका दूंगा। रही बात उस ली हनयांग की जिसे पुलिस थाने में रखा गया है, उसे रिहा कर दो। और अच्छा यही होगा कि उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाए। आह। जी, बिल्कुल सही कहा। जैसा यंग मार्शल ने आदेश दिया है वैसा ही होगा। कैसा लगा? इस रोंगछेंग में अब सिर्फ मैं हूं जो सब कुछ अपने काबू में कर सकता हूं। इतने पैसे खर्च करके ली फैमिली का घर गिरवी रखवा दिया। सोचा था कि बहुत मुनाफा होगा, लेकिन आखिर में सब कुछ खाली हाथ रह गया। क्या तुम्हारी उनके साथ पुरानी दुश्मनी नहीं है? फिर तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं बस इतना चाहता हूं कि वे चैन से न रह सकें। समझ रही हो? डिप्टी साहब को खुशी मिलनी चाहिए, बस यही काफी है। वैसे एक और बात, तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन क्यों? अरे, क्या उस ली हनयांग की कोई छिपी हुई मजबूरी है? मुझे लगा था कि इन सालों में मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खुद को बचाकर रखा, ताकि जब तुम वापस आओ तो हम फिर से साथ रह सकें। लेकिन अब तुम वापस तो आ गए हो, पर सब कुछ बदल गया है। अगर अब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, तो क्या तुम यकीन करोगे?
मुफंग असल में उस वक्त क्या? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, भाभी। तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ, आप दुखी मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बेटे, इन दिनों तुमने बहुत दुख झेले हैं। मैंने तुम्हारी पसंद की बहुत सी चीजें बनवाई हैं। जल्दी से बैठो। माँ, मैं बाहर तो आ गया हूं, लेकिन मुझे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है। हनयांग, ये वाकई काम कर गया। क्या काम कर गया? मैंने कई ऊंची जान पहचान लगाई, हाथ पैर जोए और ढेरों तोहफे भी दिए। तब जाकर आखिरकार एक दोस्त मेरी मदद करने को राजी हुआ। तो इसीलिए मैं आसानी से बाहर आ पाया। यह सब तुम्हारी बदौलत है। ये मेरी गलती है कि मैं बेकार रही, इधर उधर बहुत भटक ना पा, जिसकी वजह से हनयांग को मुसीबत झेलनी पा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो चियानिंग? तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारा शुक्रिया। अरे ठीक है, अब रहने भी दो। हमारे परिवार का बिजनेस भी अब फिर से ठीक से चलने लगा है। अब से हम सब घर वाले अच्छे से मिलकर रहेंगे। पर इस बात पर मुझे जितना याद आता है उतना गुस्सा आता है। वो मुफेंग बहुत ही बेरहम निकला। सही कहा, आखिर तुम उसके बड़े भाई हो। हाँ, मैंने क्याओ वेई को खुद उसके घर तक पहुंचाया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार्शल के महल से ही गिरफ्तार किया। उस मुफेंग ने देखते हुए भी मुझे नहीं बचाया। वह तो बस मुझे जेल में तचपता हुआ देखना चाहता था। अगर तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें बाहर निकालकर शायद मैंने ही गलती कर दी। तुम्हें अपने भाई को जेल भिजवाना काफी नहीं था? अब तुम और क्या करना चाहते हो? मैं तो भाई को जेल से छूटने की बधाई देने आया हूं। भाई और यह लड़की एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लग रहे हैं। अगर चाओ वेई तुम्हारी औरत है, तो क्यों ना हनयांग इसे यहां से बाहर निकाल दे, ताकि तुम उसके साथ रह सको। कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी और की चीज नहीं छीन सकता। जहां तक भाभी की बात है, आखिरकार उन्हें भाई को ही लौटाना होगा। मैं कोई चीज नहीं हूं कि जब तुम्हारा मन किया ले लिया और जब मन किया भेज दिया। मेरी भाभी का गुस्सा तो वाकई बहुत ज्यादा है। तुम फिर से मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? वैसे मुझे अभी एक बात याद आई। मुझे हाल ही में अपने पास एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत लग रही है। जैसे कहा जाता है कि अपनों को छोड़कर बाहर वालों को मौका क्यों देना? क्यों ना भाई, आप ही आ जाइए। क्या तुम आखिर मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें फाइलें व्यवस्थित करने के लिए दूं, तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और अगर मैं तुम्हें किसी मिशन पर भेजूं, तो तुम्हारा यह कमजोर शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। तुम अपनी हद पार मत करो। जब ऐसी बात है, तो तुम मेरे लिए कुछ छोटे मोटे काम ही कर लो। क्या काम? क्या ब्रदर ने हाल ही में अपने भाई को एक नया तोहफा नहीं दिया था? देखो, औरतों को रोमांस बहुत पसंद होता है, तो क्यों ना तुम मेरे बेड पर जाकर
चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिछा दो। ब्रदर, ये पंखुड़ियां काफी अच्छी तरह से बिखेरी गई हैं। यंग मार्शल सर, कुमारी चावे आई हैं। उन्हें अंदर आने दो। जी सर। अगर अब कोई और काम नहीं है तो मैं अब चलता हूं। अरे रुको सेक्रेटरी ली, अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है तो आज रात दरवाजे पर पहरा दो। तुम क्या देख रहे हो? चले जाओ यहां से। यंग मार्शल ने मुझे इस तरह तैयार किया है, पर इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें पसंद आया? एक समय था जब मुझे यह बहुत पसंद था, पर अब सब बदल गया है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। इसे फूंक मारकर हटाओ। अपने मुंह का इस्तेमाल करो। तुम जो भी मुझसे करने को कहोगे मैं वही करूंगी। यह यंग मार्शल की हवेली है। तुम खुद को समझती क्या हो? जब मन किया आ गई और जब मन किया चली जाओगी। कितनी खूबसूरत हो। क्या अब तुम संतुष्ट हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी। वे आखिर मेरा तुमसे संपर्क हो ही गया। तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम ली मैंशन में नहीं थी? पिताजी, मैं मार्शल मैंशन में हूं। यंग मार्शल, क्या यह वही है जो बरसों पहले तुम्हारे साथ भागना चाहता था? वही मुफंग? कितनी बड़ी नासमझी है। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो फिर तुम अभी भी उसके साथ रिश्ता क्यों बनाए हुए हो? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? यह एक लंबी कहानी है पिताजी। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि उस केस की जांच कहाँ तक पहुंची। चेन सी ने मुझे बताया कि जाइजी माउंटेन के बाद उन्हें वहां एक कंकाल मिला है। उस शरीर के पास कपड़े का एक टुकड़ा दबा हुआ था। मैंने उसे ध्यान से देखा। वे हमारे कबीले के ही अवशेष हैं। मुफेंग की माँ का हमारे परिवार से कोई झगड़ा नहीं था, और वैसे भी वह तो अक्सर शहर में ही रहती थीं। उनके वहां जाने की कोई वजह नहीं थी। पक्का किसी ने उन्हें फंसाने की साजिश की है। मुझे पता है कि तुम सही हो, लेकिन दूसरों को गलत सोचने से नहीं रोका जा सकता। आखिर कातिल कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? बेटी, तुमने अभी क्या कहा? तुम कहाँ हो? क्या बात है पिताजी? वो मुंह खानदान का लड़का, अगर उसने हमारे बारे में पता लगा लिया तो क्या तुम खतरे में नहीं पड़ जाओगी? बेटी, तू रुक। मैं अभी तुझे बचाने के लिए आदमी भेजता हूं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। वह शायद मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह एक यंग मार्शल है। उसके पास बहुत बड़ी फौज है। अगर आप यहां आए तो बेकार में अपनी जान गंवा देंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है पिताजी, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।
यही वो सारी जानकारी है जो हमें मिल सकी है। बाकी सारे सबूत और स्रोत एक डाकुओं की बस्ती की ओर इशारा करते हैं। आगे कहो। वे सब सिर्फ मामूली चोर और बदमाश किस्म के लोग हैं जिनका काम सिर्फ लूटपाट करना और मासूम लोगों को सताना है। मालकिन इस बार जब बाहर गईं, शायद शहर के बाहर किसी नाटक के सिलसिले में, तो वहां से गुजरते वक्त उनके साथ वो हादसा। क्या इस कत्ल की किसी को फिक्र नहीं है? इससे पहले ली फैमिली के जो मामले हुए थे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डाकुओं के पास हथियार भी हैं, इसलिए शायद कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। किसी को परवाह नहीं है। फिर से वही बात, किसी को परवाह नहीं है। यह एक जीते जागते इंसान की जान का सवाल है। अगर ऐसा है तो फिर फैसला अब मैं ही करूंगा। क्या पुलिस को खबर करनी चाहिए? उन सबको खत्म कर दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर सब संभालता हूं। वापस आओ, मैं यह काम खुद अपने हाथों से करना चाहता हूं। मां, मुझे आने में देर हो गई। मिस चियाओ, थोड़ा कुछ खा लीजिए। मिस क्याओ, आप कृपया दया करें, थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। अगर यंग मार्शल को पता चला कि आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है तो वापस आकर वह यकीनन मुझे डांटेंगे। आइए, एक निवाला खाइए। यंग मार्शल ने खास तौर पर रसोई में पक्षियों के घोंसले का दलिया बनाने का आदेश दिया था। क्या मैं आपके जख्मों पर थोड़ी दवा लगा दूं? मैं घायल नहीं हूं। यंग मार्शल कह रहे थे कि वह आजकल काफी उग्र हो गए हैं। उन्हें डर था कि आपको चोट न लग जाए, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे आपको दवा लगाने के लिए कहा है। मैं वाकई ठीक हूं। मर्द वाकई बेवकूफ होते हैं। मैं जिस वजह से परेशान हूं वह यह बात है ही नहीं। यंग मार्शल इस बार रोंगछेंग छोड़कर गए हैं। उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है। उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। उन्होंने खास तौर पर हिदायत दी है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। वह चले गए तो क्या इसका मतलब है कि मैं भी जा सकती हूं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप चली गईं और यंग मार्शल ने वापस आकर आपको नहीं पाया तो वह मुझे कड़ी सजा दे देंगे। इसे छोड़कर आप बाकी फैसले लेने के लिए आजाद हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं। आजादी। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं बस फ्रेश होने जा रही हूं। कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा है और इस महीने पीरियड्स भी नहीं आए। कहीं मैं मां तो नहीं बनने वाली? मैं अभी उसके बच्चे के साथ मां नहीं बन सकती। अभी सही वक्त नहीं है। मिस चाओ, मिस चाओ, आपको क्या हो गया है? आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? डॉक्टर, डॉक्टर। मिस क्याओ के शरीर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका अभी अभी गर्भपात हुआ है। आज उन्हें पूरे आराम की जरूरत है। मिस क्याओ, क्या उन्हें पता था कि वह मां बनने वाली थी?
पक्के तौर पर नहीं कह सकते। पेट में बच्चा सिर्फ 1 महीने का था। ऐसे में हर किसी का अनुभव अलग होता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है, ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिरी हैं। मिस चाओ, क्या आप जाग गईं? तुम मुफेंग के साथ क्यों नहीं गए? बड़े साहब ने खास तौर पर मुझे यहां रहने के लिए कहा है ताकि आप किसी खतरे में न पड़े। वे बस डरते हैं कि मैं भाग न जाऊं, इसीलिए तुम्हें मेरे पीछे लगा रखा है। अगर साहब को पता चला तो वे फिर से हमें डांटेंगे। इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। वे इतने तर्कहीन कैसे हो सकते हैं? मिस चाओ, आपको गलतफहमी हुई है। साहब ऐसे इंसान नहीं हैं जो बात न समझें। हाँ, वे पहले हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पता नहीं क्यों रोंगचेंग आने के बाद से उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। वे इतने बदल गए हैं। बेकार की बातें मत करो। साहब की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है यहां उनका कोई दुश्मन हो। सुना है कि साहब पहले रोंगचेंग में रहा करते थे। कहीं कोई पुराना किस्सा तो नहीं है? मिस चाओ, साहब हमेशा आपकी बहुत परवाह करते हैं। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। परवाह तो वाकई बहुत करते हैं। उन्हें मुझसे सख्त नफरत है। इसीलिए जब हमारा कोई भविष्य ही नहीं है तो मैं उनका बच्चा नहीं रख सकती। लेकिन मैंने जब भी साहब को आपकी फोटो देखते हुए देखा है, उनकी आंखों में नफरत बिल्कुल नहीं होती। तो जो फोटो साहब हमेशा अपने पास रखते हैं वह मिस चाओ की ही है। पिछली बार जब मैं उनके कपड़े धो रही थी, वो फोटो लगभग भीगने ही वाली थी। वे कितना परेशान हो गए थे। शायद मिस चियाओ, साहब के मन की इस उलझन को सिर्फ आप ही सुलझा सकती हैं। क्या सच में वैसा ही है जैसा कि एजुटेंट जाओ लोग कह रहे थे? क्या मुफेंग को वाकई मेरी परवाह है? तुम कब इरादा रखते हो अपने पिता को हमारे बारे में बताने का? हमारे बीच ऐसा क्या है? तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया है और अब कहती हो कि कुछ नहीं है। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे अंदर ही धड़क रहा है ना? लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ये जोरों से धड़कने लगता है। यकीन नहीं आता तो खुद महसूस करके देख लो। मर्यादा का ध्यान रखो। हमें एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छू सकता? मैं तो जरूर पास आऊंगा। मुझे आगे चलकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना है। मुफेंग, मुझे लगता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मिस, यंग मास्टर वापस आ गए हैं। आप सभी एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। नमस्ते मिस क्याओ। आज जब मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था और एक जंगल से गुजर रहा था तो मैं लगभग उस जहरीले सांप का शिकार होने ही वाला था। क्या वाकई? शुक्र है कि च्यानिंग ने मुझे बचा लिया। यह तो आपकी खुशकिस्मती है सर। मैंने पहले अक्सर सुना था कि वहां जहरीले सांप रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ कुछ दवा रखती हूँ। तो फिर मुझे आपका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप बहुत विनम्र हैं सर। सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहती हो। गर्भवती होते ही उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हो। क्या तुम्हें पता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने सुना कि कोई सीढ़ियों से गिर गया और उसे गहरी चोट भी आई। बताओ, क्या ऐसे इंसान का साथ अब अच्छा लगेगा? मिस शू, क्या? तुम मेरे साथ वक्त बिताओ। सर, आप भी ना। क्यों ना मैं इसके बदले अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूं। क्या सच में? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से तुम मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हो। यंग मार्शल, मुझे माफ कीजिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं आराम करने जा रही हूँ।
रुको। आज से ही मेरे मार्शल मैंशन की सारी औरतें तुम्हारी देख रेख में होंगी। कैसा रहेगा? क्या इसमें सिस्टर चियाओ भी शामिल है? बिल्कुल। तो जब मैं तुम्हारी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हूं, तो क्या मैं सिस्टर चियाओ के हाथ की बनी हुई चाय छक सकती हूँ? यह सिर्फ एक चाय बनाने की ही तो बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सही कहा। सुना है कि तुम्हारी चाय बनाने की कला रोंगचेंग में सबसे बेहतरीन है। तो जाओ और एक कप चाय बनाओ। मुझे कुछ काम है, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। जी यंग मार्शल, आप पहले जाइए। मुझे भी तुम्हारी बनाई चाय का इंतजार रहेगा। वक्त मिलने पर मैं भी उसे चखूंगा। तू कितनी घटिया औरत है। क्या चाय पेश करने का यही तरीका है तेरा? अब घुटनों के बल बैठकर मुझे चाय पिला। क्या तू बाहरी है या गूंगी? मैं मार्शल की असली पत्नी हूं। मैं कह रही हूं कि घुटनों पर बैठ और चाय दे। क्या तू मुझे जलाकर खत्म करना चाहती है? अगर मेरा चेहरा बिगड़ गया तो क्या तू उसकी भरपाई कर पाएगी? चेहरा बिगड़ना है ना? तो फिर मैं तेरा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। भूलना मत कि अभी मैं मार्शल की कानूनी पत्नी हूं। मुझे परवाह नहीं कि तू किसकी पत्नी है। मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया अब गुस्सा मत कीजिए। सोचिए जरा कि अभी मार्शल रोंगचेंग के सबसे पसंदीदा आदमी हैं। यहां तक कि जिलाधिकारी भी उनकी इज्जत करते हैं। सिस्टर चियाओ, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। आप मार्शल जैसे आदमी के साथ इतनी मर्यादा और पवित्रता की बातें क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे सीखना चाहिए। बकवास बंद कर। अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल जा, वरना मैं तेरा चेहरा चीर दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, यह सैन्य वर्दी तुम पर काफी अच्छी लग रही है। क्या उस मुफंग नाम के बदमाश ने तुम्हें मजबूर किया है? क्या बकवास कर रहे हो? पक्का तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। तुम तो पहले मुझसे इतना प्यार करती थी। क्या उस कमीने ने तुम्हें मजबूर किया है? मैं उसे सबक सिखाकर आऊंगा। जाहिर है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। आजकल रोंगचेंग में ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो कमांडर के करीब आना चाहती हैं। तुम ऐसे क्यों बदल गई हो? बदल गई? मैं तो कभी बदली ही नहीं। मैं हमेशा से ऐसी ही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी हो। इस दुनिया में अब भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ मौजूद हैं। भोली? मुझे लगता है कि भोले तो तुम हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम ली फैमिली के बड़े बेटे थे। ज्यादा गलतफहमी मत पालो। सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। मेरा सारा प्यार तुम्हारे लिए बेकार था। आज की दुनिया में सच्चे प्यार की क्या कीमत है? सिर्फ पैसा और ताकत ही ऐसी चीजें हैं जो कभी इंसान को धोखा नहीं देती। जिंदा रहने के लिए चालाकी जरूरी है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब? मैं तुम्हें बस एक मिसाल दे रही हूँ। सच तो ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है। जो तुमने मुझे दिया और जो तुम्हारी माँ ने दिया, वो मेरे लिए बाहर एक घर खरीदने को काफी था। लेकिन जैसे ही तुम पर मुसीबत आई, तुम्हारी माँ मेरे पास पैसे वापस मांगने आ गई। क्या मजाक है? जो पैसा मैंने अपनी काबिलियत से कमाया, वो मैं वापस क्यों करूं? तुम जल्दी मत करो, अभी और भी है। जब तुम्हें पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले जाया गया था, तब असल में मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर तुम और ली फैमिली बर्बाद हो गए, तो फिर मैं दूसरा सहारा कहाँ ढूंढूंगी? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। तो अब मेरे पास यहीं रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार
अनजाने से जान पहचान वाला बेहतर होता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा पुराना सब कुछ महज एक दिखावा था। तेरे जैसा बेवकूफ इंसान मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। कितनी मजाक की बात है। ओह, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुम सबको एक और बात बता देती हूँ। असल में उस दिन जो नशा तुम्हें हुआ था वो दवा मैंने ही दी थी। मुझे लगा था कि तुम्हारे और मेरे बीच चीजें बहुत धीमी चल रही हैं, इसलिए मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन किसने सोचा था कि अचानक यह औरत आकर बीच में बाजी मार लेगी। गुस्से के मारे मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाई। तो वो तुम थी? क्या दवा तैयार कर ली गई है? जी, उसे शराब में मिला दिया गया है। जाओ। अरे रुको एक मिनट। किसी और से कहना कि वो छोटे मालिक को पिला दे ताकि शक हम पर ना आए। जब उन्हें नशा हो जाए तो कह देना कि मैंने उन्हें बगल वाले कमरे में बुलाया है। जी मालकिन। अरे आखिर तुम मिल ही गई। बाहर शानदार दावत चल रही है और तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? बादी बुआ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे कैसे चलेगा? तबीयत खराब है तो और ज्यादा खाना चाहिए। अच्छा खाओगी तभी तो ताकत आएगी। मुझे कुछ काम है। मुझे सच में कुछ जरूरी काम है बादी बुआ। वो शख्स रोंगचेंग के सबसे रईस और इज्जतदार ली परिवार की वृद्ध महिला हैं। मैं अभी उन्हें ड्रिंक सर्व करने जाऊंगा। तुम बस वहां आना और ड्रिंक डालने में मेरी मदद करना। तुम मत पीना, तुम्हारे पिता ही पिएंगे। मेरी बेटी के लिए आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। तुम्हारा शुक्रिया। माँ, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। ओह, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे बेटे को शराब रास नहीं आती। तो ये तुम हो? तुम घटिया औरत। तुम क्या करना चाहती हो? मैं यंग मार्शल की असली और इकलौती पत्नी हूँ। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखना, मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगी। मिस, यंग मार्शल ने आपको बुलाया है। यंग मार्शल से कहो कि मैं बस तैयार होकर आती हूँ। यंग मार्शल ने तो मिस चाओ को बुलाया है। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने तुम्हें यानी अपनी मिस शू को नहीं बुलाया। चुप हो जाओ। तुम कौन हो? फोर्थ ब्रदर। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। कैसा दुश्मन? अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने इतने सालों से ओल्ड मैडम ली के लिए कई काम किए होंगे, है ना? और मुझे एक राज पता है कि मुफेंग की असली माँ को तुमने ही खत्म किया था, है ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं भी तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मिस चाओ, आप कुछ नाश्ता कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मिस क्याओ, आप इंतजार मत कीजिए। साहब, वह यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें उस शू सरनेम वाली घटिया औरत ने रोक लिया है। अरे, ये आदमियों का दिल भी ना पल भर में बदल जाता है। मिस चाओ, आप कुछ खा लीजिए और जल्दी आराम कीजिए। तुम अब बाहर जाओ। आखिर क्यों? साफ था कि हम दोनों ने साथ रहने का पक्का इरादा कर लिया था, पर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुफेंग, आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था। दूसरों की बातों में आकर मुझे लगा था कि तुम एक मतलबी और दोमुही औरत हो। असल में जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे लगा था कि वो दवा तुमने पिलाई थी। जो बीत गया उसे भूल जाओ।
उन सालों में जब हम साथ थे, मैं अक्सर तुम्हें उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे अकेले किताब पढ़ते हुए देखता था, जब तुम बिना किसी चिंता के झूला झूलती थी। और वो समय भी याद है जब तुमने मिठाई दी थी। जैसे ही तुमने एक टुकड़ा खाया, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी। मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने सोचा था अगर हमारे बीच इतनी गलतफहमियां नहीं होती तो हम शांति से रह सकते थे, हमेशा के लिए साथ, एक बेहतरीन जोड़ी बनकर। सब मेरी गलती है। मैं बहुत घमंडी था, सब गलत समझा और कभी सफाई देने की कोशिश भी नहीं की, और हमने फालतू में इतना वक्त बर्बाद कर दिया। ये प्यार का नाटक बहुत घटिया लग रहा है। मुझे आज जाकर पता चला है शू चियानिंग इतनी जहरीली और खतरनाक औरत है, जबकि तुम, जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया, वही मेरे लिए सही जीवन साथी हो। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो चाओ वेई। तुम्हें कभी नहीं मेरी माफी मिलेगी, लेकिन अभी झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? चियाओ वेई, चलो सब फिर से शुरू करते हैं। चाओ वेई, चलो फिर से सब ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। हम अब भी पति पत्नी हैं। तुम शांत हो जाओ। हम कभी भी पति पत्नी नहीं थे, बस लोगों को ऐसा लगता था। चाओ वेई, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब करने को तैयार हूं। तो फिर मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। पहले जब मेरा परिवार मुश्किल में था, तब ली फैमिली ने हमारी मदद की थी। उन्होंने मेरे पिता का साथ दिया था। मैं उस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इन सालों में मैंने ली फैमिली का सारा कर्ज, एक एक पैसा चुका दिया है। हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं है, इसलिए अब हमारा शांति से अलग हो जाना ही ठीक है और अपनी अपनी जिंदगी जीना। क्या यह सही नहीं होगा? मुझे यकीन नहीं होता। चाओ वेई, तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया। तुमने मेरे मार्शल हाउस को अपना दूसरा सुहागरात का कमरा समझ लिया है ना? ऐसा नहीं है, यह एक गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? जब तुम्हारे पास पहले से ही शू चियानिंग है, तो तुम यहां कियाओ वेई के पास क्या लेने आए हो? बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तुम लोग मेरे ही घर में, मेरे इस हवेली में एक दूसरे की बाहों में हो, तो आखिर इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। रोंगचेंग के मार्शल साहब अपने सगे भाई को सजा देंगे। तुम चुप रहो। मुफेंग, रुक जाओ। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है? आप जरा शांत हो जाइए। बंदूक नीचे रखिए। तो असल में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं ही वो बेवकूफ था। मुफंग, मेरी बात सुनो। अगर मेरी जगह ये होता तो क्या तुम मेरे लिए खुद को खतरे में डालती? अभी अभी किसी और के साथ अपना रिश्ता ठीक करके आए हो और अब मेरे पीछे भाग रहे हो। सच में तुम्हें समझना नामुमकिन है। कैसा रिश्ता? कैसा सुलह? मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो फिर तुम उसके लिए गोली खाने को क्यों तैयार थी? तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अपनी ये झूठी फिक्र अपने पास रखो। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैंने शुरू से लेकर अंत तक कभी उससे प्यार नहीं किया और आगे भी कभी नहीं करूंगी। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है।
तो प्लीज तुम खुद को तकलीफ देना बंद करो, ठीक है? क्या तुम वादा करती हो? मैं कसम खाती हूँ, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो फिर तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? उस साल तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अब मेरे पास काबिलियत है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है? ऐसा क्यों है? तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हारी पट्टी करने दो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ खुलकर बात करूं, लेकिन जब से तुम वापस आए हो तुम पूरी तरह बदल गए हो। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। मुफेंग, मैं बदला नहीं हूं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहा है। नहीं बदले। तुम तो मुझे सिर्फ अपना खिलौना समझते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद शू चियानिंग को लेकर आए मेरा अपमान करने के लिए, और अब मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करती। मुझे खतरों से भरे दिनों की आदत हो गई है। मैं तो भूल ही गया हूं कि मुझे अपनी पसंद के इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार रहा हूं। मैं बस चाहता था कि तुम मुझ पर ध्यान दो। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करके दिखा दूंगा। नहीं, वे क्या तुम्हें पता है, इन सालों में एक एक पल बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं भी ऐसे ही थी, हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। ठीक है। यंग मार्शल, नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया है। वह यहां क्यों आया है? उसने कहा कि यंग मार्शल ने बदमाशों का सफाया करने में मदद की है, इसीलिए वह लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करने आया है। डाकुओं का सफाया? मिस क्याओ। वे डॉक्टर ने कहा है कि मिस क्याओ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो शायद वह कुछ ही सालों की मेहमान है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसकी वजह उनकी पुरानी और गहरी बीमारियां हैं। जब मैं गया था तब तो वह बिल्कुल ठीक थी। मैं अभी उनकी हवेली गया था और वहां के नौकरों से पूछताछ की है। ली फैमिली ने उनके साथ वाकई बहुत बुरा सुलूक किया। मिसेस ली तो उन पर हर छोटी बात पर हाथ उठाती थी, और शू चियानिंग ने ली हनयांग के लाड प्यार का फायदा उठाकर उनसे बहुत बदतमीजी की। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मारपीट तो रोज की बात थी। कड़कती ठंड में उन्हें बर्फ पर घुटनों के बल बिठाना भी बहुत आम था। सबसे खौफनाक वक्त वो था जब सू चियानिंग ने उन्हें जहर दे दिया था। उससे वो मरते मरते बची। करीब आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ। बस करो और मत बोलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि इन सालों में उसने इतने दुख झेले हैं। वे तुम क्या खाना चाहती हो? यह सब मेरी गलती है कि मुझे वापस आने में देर हो गई और तुम्हें इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो आप पिछली बार जब बाहर गए थे, क्या वो अपराधियों का सफाया करने के लिए था? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप किन जगहों पर गए थे? तुम इसकी चिंता मत करो। क्या मैं अब वापस नहीं आ गया हूं? सच तो यह है कि इतने सालों से एक बात है जो मैं आपसे छुपाती आ रही हूं। ओह, दीदी को क्या हुआ? वो बीमार कैसे हो गई? तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम जानबूझकर क्याओ वेई को परेशान करने आई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और सिस्टर चियाओ तो सगी बहनों जैसे हैं। मैंने सुना है कि सिस्टर चियाओ बीमार है, इसीलिए मैं खास तौर पर उसकी देखभाल करने आई हूं। यंग मार्शल,
आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दफा हो जाओ। यंग मार्शल, आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। भूलिए मत कि मैं आपकी असली गर्लफ्रेंड हूं। मुझे बचाया? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि यह सब तुम्हारा खुद का रचा हुआ एक नाटक है? मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं है। इन्हें सब पता चल गया। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हें खत्म कर दूं, फौरन अपना सामान उठाओ और मेरे मार्शल मैंशन से निकल जाओ। यंग मार्शल, आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने अभी आपकी जान बचाई थी। कोई है? इसे बाहर निकालो। जी सर। यंग मार्शल, तुम फिर यहाँ कैसे? मेरी वे शुभ प्रभात। तुम जल्दी बाहर जाओ। नाटक बंद करो। वे जल्दी मेरे साथ ली फैमिली वापस चलो। क्या तुम आज बहुत जल्दी जाग गए हो जो नींद में बकवास कर रहे हो? वे मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। हम दोनों फिर से शुरुआत करेंगे। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहां से दफा हो जाओ। आइंदा से कभी मत दिखना इस हवेली में। अच्छे से आराम करो। गुड नाइट। मुफेंग, हर दिन हवेली के अंदर बंद रहना सच में बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी बाकी हर बात मान सकता हूं, पर इस एक चीज के लिए मैं राजी नहीं हो सकता। क्या तुम अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? पिताजी, आप जल्दी फोन उठाइए। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे संपर्क नहीं कर पा रही हूं। आखिर आप किस हाल में हैं? यह मैंने अभी अभी बनाया है, जिनसेंग और गोजी बेरी का सेहतमंद सूप, जो सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों है कि मैंने कई बार उस जगह फोन किया लेकिन वहां किसी ने फोन नहीं उठाया? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पूरी तरह से चाहो। बस तुम शांति से मेरे पास ही रहो। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, बशर्ते तुम सुकून से मेरे साथ रहो। मेरी हालत ही ऐसी है कि कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। अगर मैंने कहा है कि काम करेगी तो करेगी। मुझसे मना मत करो। ऐसी बात मत कहो जो मुझे पसंद न आए। काम का क्या हुआ? ओल्ड मैडम ली आज घबराहट में मंदिर में पूजा करने गए थे। लगता है वे सच में बहुत डर गए हैं। अच्छा, वाकई? पुरानी मालकिन को अंदाजा नहीं है कि हवेली के नौकरों को हमने पहले ही खरीद लिया है। उन्हें लग रहा है कि उनके पापों का फल मिल रहा है और कोई बुरा साया उन्हें खत्म करने आया है। अगर योजना बिगड़ने का डर ना होता तो मेरा मन करता कि मैं उसे अभी सबक सिखा दूं। मैं लंबे समय से अड्डे से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। मुझे वहां वापस जाने का कोई मौका ढूंढना होगा, लेकिन मुफेंग मुझ पर इतनी कड़ी नजर रख रहे हैं। मिस, दरवाजे पर कोई आया है। वो कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मिस, मेहमान आ गए हैं। चेंसी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया मिस। तुम अब जा सकती हो।
मैं पिछले कुछ दिनों से अड्डे पर फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। पिताजी कैसे हैं? मालिक, मालिक, उनके साथ हादसा हो गया। क्या? किसने? ये किसने किया? यंग मार्शल के उत्तर पश्चिमी सेना ने। कहा जा रहा है कि वे डाकुओं को खत्म करने के आदेश पर आए थे, लेकिन हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हमारे अड्डे पर सिर्फ शिकार और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले भले लोग हैं। हम मजबूरी में पहाड़ों पर आए थे। किसकी सेना? मुफेंग? वाकई वो ही थे, सच में वही? मिस, मालिक ने जाने से पहले ये आपको देने के लिए कहा था। पिताजी। मिस, हम बहुत कमजोर हैं, उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल हमें सबसे पहले भाइयों को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा और फिर धीरे धीरे आगे की योजना बनानी होगी। हमें क्या करना होगा? मिस, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने गिने नहीं है। कोई बात नहीं, जितने भी हैं देख लीजिए। ठीक है, मैं बाद में हिसाब करूंगी और आपको भेज दूंगी। मिस, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? चलूं? मैं नहीं जा सकती। कहीं आपको उस इंसान से मोहब्बत तो नहीं हो गई जिसने आपके पिता को खत्म किया? अगर आप वाकई जाना चाहती हैं तो 3 दिन बाद शाम के वक्त मार्शल मैंशन के पीछे वाले दरवाजे पर आना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे करो, ये मेरे घर का नौकर है। नौकर? अच्छा, ऐसे छुप छुप कर यहाँ क्या कर रहा है? उसने सुना कि मैं बीमार हूं तो वो मुझसे मिलने आया। चेंसी, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। घर पर बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर। वहीं रुक। ये मार्शल मैंशन है। क्या तुझे लगता है कि तू यहाँ जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है? उसे परेशान मत करो, वो सिर्फ एक नौकर है, उसे जाने दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कोई जासूस नहीं है? वो नहीं है। मुझसे मिन्नत करो प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ। दफा हो जा। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? पहले हम भी इसी जगह पर थे। क्या तुम वाकई उसके साथ जाना चाहती हो? वे मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है। हमें अब और गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं ली फैमिली को तुम्हें जाने देने के लिए मना लूंगा और फिर मैं पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आऊंगा। मुफेंग, सच तो यह है कि मैं तुम्हें हमेशा से एक बात बताना चाहती थी। मैंने कभी भी ली हानियांग से शादी नहीं की थी। उस साल फैमिली शू ने मुझे नशा दिया था। उसने मुझे ली फैमिली के घर में शादी करने के लिए मजबूर किया। उस दिन हमने वादा किया था कि हम साथ भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें मेरी छिपने की जगह मिल गई थी। मैंने ली फैमिली से वादा किया था कि मैं 3 साल तक उनकी नौकरानी बनूंगी ताकि तुम्हारी जान बच सके। मेरा उससे कभी कोई निकाह नहीं हुआ और न ही हमारा पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता था। मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो क्या हम एक नई शुरुआत, क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? चलो पुरानी बातों को भूल जाएं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। यंग मार्शल, आपने मुझे बुलाया? क्या आपको याद है कि हमने जिन पहाड़ी अड्डों पर कब्जा किया था, क्या उनमें से किसी का मालिक चियाओ सरनेम वाला था? चियाओ? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है कि यह चेन सी जो अचानक कियाओ वेई से मिलने आया है, उसकी नीयत साफ नहीं है। सुनो, जाओ और चेन सी की पूरी कुंडली निकालो। जल्दी करो। जी सर। आप लोग भी बैठिए। जी नहीं नहीं नहीं, हम खड़े ही ठीक हैं। क्याओ वेई और ली हनयांग की बात को लेकर आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? वैसे भी आप लोग पति पत्नी तो थे नहीं। कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल नहीं। जब चियाओ वेई यहां रहने आई थी तब चियाओ परिवार ने निश्चित ही काफी बड़ा शगुन दिया होगा, है ना? अब जब रिश्ता टूट चुका है तो क्या वह शगुन वापस नहीं किया जाना चाहिए? क्या 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 उसे भी वापस करना होगा? क्यों? क्या आपने वो सारा पैसा शू चानिंग को दे दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इतनी हिम्मत कहां।
हम उसे फौरन वापस कर देंगे। बहुत अच्छा। हाँ, एक बात और, अभी एक हिसाब और आपसे करना बाकी है। एक और? जिश्यांग, ओल्ड मैडम ली को ले जाओ और मंदिर में 3 दिन के लिए प्रार्थना पर बैठा दो। श्रद्धा दिखाने के लिए इन 3 दिनों में वे केवल पानी पिएंगी, उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। यह सब, ये तो मेरी जान लेने के बराबर है। को वे मेरी मदद करो और यंग मार्शल को समझाओ। माँ अब काफी बुजुर्ग हो गई हैं, वे यह सब नहीं सह पाएंगी। यह मुफेंग अपनी हदें पार कर रहा है। वह सच में हमें बर्बादी की ओर धकेल रहा है। माँ, आपने मुझे अभी रोका क्यों? जब मरना ही तय है तो क्यों न मैं उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ूं? ओरे नासमझ बच्चे, तू उससे कैसे लड़ेगा? क्या तू आमने सामने उसका मुकाबला कर सकता है? उसके पास कितने सारे गुंडे और सिपाही हैं। हमें तो दिमाग से काम लेना होगा। माँ, क्या आपके पास कोई योजना है? हाँ, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं तुझे यह सब बताऊं। सालों पहले तेरे पिता से मिलने से पहले मेरा एक बचपन का साथी और प्रेमी था। मेरा वह बचपन का साथी अब एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। यहां तक कि अगर मुफेंग उससे मिले तो उसे भी सिर झुकाना पड़ेगा। इतना ताकतवर? तू घबरा मत, बस मुझे उसे एक संदेश भेजने दे। माँ, तो फिर आप उनके साथ अपनी पुरानी जान पहचान का पूरा फायदा उठाइएगा। हम अपनी किस्मत बदल पाएंगे या नहीं, यह सब अब आपके उस बचपन के दोस्त पर ही निर्भर है। चिंता मत कर, उसका मेरे प्रति लगाव अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या वह मुफेंग से निपटने में हमारी मदद कर पाएंगे? क्यों ना मैं उन्हें अपना सौतेला पिता बना लूं? आपका क्या ख्याल है? वाह, तू तो बड़ा चालाक है। तेरा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है। क्या हुआ? घुमंतु डकैतों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मैं दवा लेने जाती हूँ। मैं ले आता हूँ मिस। क्या दर्द हो रहा है? ये मैं आपके लिए अखरोट वाली मिठाई लाया हूँ। आप खुद घायल हैं, फिर भी मेरे लिए मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? तुम रो क्यों रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मिस ख्याओ, ये रहा दवाइयों का बक्सा। तुम जाओ यहाँ से। मैं आपके घावों का इलाज करती हूँ। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तुम्हें इतने सारे जख्म कैसे आए? इन सालों में तुमने जरूर बहुत तकलीफें झेली होंगी। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें ये कपड़े पसंद आए? ठीक ही है। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं तो काफी खुश दिख रही हूँ। पार्टी के लिए मैं यही पहनूंगी, पर मुझे फिर भी ये कुछ ज्यादा खुला हुआ लग रहा है। लगता है ये वाकई में थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग है, लेकिन मेरे सामने इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है। मेरी ख्वाहिश आखिर पूरी हो गई। जब मैं शुरू में रोंगचेंग वापस आया था तो मुझे लगा था यहां मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा है, पर शुक्र है कि तुम यहां हो। तुम्हें पता है, मेरा मन कर रहा है सबको बता दूं कि मैं अपने प्यार के साथ हूं। मेरा सपना आखिरकार सच हो गया है। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि हम वाकई में एक साथ रह पाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद मन में घबराहट होना स्वाभाविक है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। 3 दिन बाद तुम मेरी मू फैमिली मेंबर बन जाओगी। बस तैयार रहो। मैं अभी और पी सकता हूं। इतनी ज्यादा क्यों पी ली? मिस क्याओ, छोटे साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है। कृपया आप संभाल लीजिए। तेरा नाम क्या है? मिस च्याओ, मिसेस मू, छोटे साहब की पत्नी। जी, मिसेस मू। जाओ अब। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ हैंगओवर की चाय लेकर आती हूँ। हो, जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। सुहागरात का एक एक पल कीमती होता है
और मैं यह समय बिल्कुल भी बेकार नहीं होने दे सकता उनके साथ शराब पीने की होड़ में। क्यों? सही कहा ना मेरी मालकिन? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या अब हमें एक साथ जाम नहीं पीना चाहिए? अरे वाह, कितनी जोशीली दुल्हन है, जैसे एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते। यंग मार्शल, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। मैं तुम्हारी खुशियों का जश्न मनाने के इंतजार में हूं। अब मुझे एक कड़ा फैसला लेना ही होगा। यह जाम तो पीना ही पड़ेगा। मुफंग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुफेंग, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, तो असल में मुझे कहना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हें कंट्रोल करता रहा और तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाता रहा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरी भाभी हो, तो सच में मेरा दिमाग फट रहा था। क्या तुम जानती हो? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ठीक है। क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती हो? हाँ। वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे माफ करना। मैं तुमसे यह वादा नहीं कर सकती। तुम कहां जा रही हो? मिस, क्या काम हो गया? मैंने उन्हें खत्म नहीं किया। मैं उन्हें नहीं मारना चाहती थी। तो मैंने उनकी शराब में दवा मिला दी थी। 6 घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगा। कोई बात नहीं मिस। अच्छा है कि तुम अब आजाद हो। चलो यहां से चलते हैं। क्या तुम पैसे लाई हो? हमारा गिरोह इन्हीं पैसों के दम पर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद कर रहा है। सब कुछ यही है। बहुत बढ़िया। मिस, अब कार में बैठो। सिस्टर क्याओ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। जल्दी करो, यहां से निकलो। चेंसी, मेरे पिताजी ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या यही उसका सिला है? किया? थ्रू है तुम पर। तेरा वह बूढ़ा बाप मुझे नौकर की तरह इस्तेमाल करने के अलावा और जानता ही क्या था? तो जो कुछ तुमने मुझे पहले बताया था, क्या वह सब झूठ था? हाँ, तुम्हारे पिता को मैंने ही खत्म किया था। जब मुफेंग वहां पहुंचा, तब तक मैंने तुम्हारे पिता के बुरा हाल कर दिया था। पिताजी? मुफेंग? देखा जाए तो इसका तुम्हारे मिस चाओ से भी गहरा ताल्लुक है। अगर तुम यह पता लगाने की जिद न करती कि मुफंग की मां को खत्म किया गया था, तो क्या तुम्हारे पिता इस बात को लेकर पीछे पड़े रहते? मैं भी उन्हें सजा देने के बारे में इतनी जल्दी नहीं सोचता। तुम्हारा मतलब है कि मुफेंग की मां को तुमने... अरे, वैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही मुफेंग की मां की उम्र ज्यादा थी, लेकिन वह फिर भी काफी खूबसूरत थी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वह पुलिस के पास जाएगी, तो मजबूरन मुझे उसे खत्म करना पड़ा। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। चिल्लाना बंद करो।
तुम बहुत जल्द अपने पिता के पास जाने वाली हो। तुम्हें पक्का हैरानी हो रही होगी कि हम दोनों आखिर एक साथ कैसे हैं। क्यों? तुम जैसे अपराधी हमेशा साथ ही रहते हैं। हेलो। मैं आज सब कुछ साफ कर दूंगी। ये मत सोचो कि तुम हर बात में मुझसे आगे रहोगी और मुझे हमेशा तुम्हारी बात माननी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो कैसे मैंने फोर्थ ब्रदर को ढूंढ ही लिया। फोर्थ ब्रदर, तुम थोड़ी देर बाद लिटिल सिस्टर के साथ थोड़ा रहम करना। आखिरकार हम बहनें जो ठहरी। तो फिर मैं भी इस घर की बहू को बर्बाद करूंगा और फिर इसे बदनाम जगह पर बेच दूंगा। हा हा हा। अपनी बेताबी तो देखो। कहीं भूल मत जाना कि असली मालकिन तो मैं ही हूँ। अरे हिलना मत, वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तुझे कोठे पर जाना बहुत पसंद है ना? इसे कोठे पर भेज दो। जी सर। मिस शू, इतनी जल्दी मत करो। अभी कोई आएगा जो तुम्हें कोठे पर ले जाएगा। यंग मार्शल, मुझे कोठे पर नहीं जाना। यंग मार्शल। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छा हुआ मैंने समय रहते देखा कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए मैंने अपने लोगों को उन सब पर नजर रखने को कहा जो तुमसे मिल रहे थे, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुमने मेरे पिताजी को सजा दी है। शुक्र है कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मेरी मां की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था और तुम्हारे पिता की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। तो तुम्हें पहले से ही सब पता था? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते कि मैंने झूठ बोला? क्या तुम मुझसे छिड़ते हो? यह सब किसी ऐसे शख्स की साजिश थी जो पीछे बैठकर तमाशा देख रहा था। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, पर तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। मुफंग, मुझे तुम्हारा यह मेंशन पसंद आ गया है। अब यहां से दफा हो जाओ। चाओ वे जैसी घटिया औरत यहीं रुक सकती है ताकि वह मेरी नौकरानी बनकर सेवा करती रहे। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टर गांव की होने वाली पत्नी हूं। डायरेक्टर गांव? कौन सा डायरेक्टर गांव? कैपिटल सुपरवाइजरी काउंसिल का डायरेक्टर गांव कुछ ही दिनों में रोंगचेंग आकर मुझसे शादी करने वाला है, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा यह मेंशन हमारे नए महल जैसा घर बन जाएगा। ओह, मैं तो डर गया। फिर तो मुझे पर्सनली डायरेक्टर गांव को बधाई देनी चाहिए। मां, लगता है यह भी डायरेक्टर गांव को जानता है। उसे जानना कोई बड़ी बात नहीं। डायरेक्टर गांव को कौन नहीं जानता। तुम चिंता मत करो, डायरेक्टर गांव का पद उससे कहीं बड़ा है और उसका रुतबा भी इससे ज्यादा है। अगर मुफेंग ने डायरेक्टर गांव की बात नहीं मानी तो वह उसे जरूर सबक सिखाएंगे। क्या? उसे मत पहचानो, वह पागल औरत है। ओह, तो फिर तुम खुद उससे बात कर लो। हेलो, डायरेक्टर गांव बोल रहे हैं? ओह पागल औरत, अगर दोबारा मेरा नाम लेकर किसी को ठगा तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। क्या? मां, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए। निकलना? पहले मेरी मां की सालों पुरानी मौत के उस हादसे का हिसाब बराबर करो। गलती मेरी है और सजा भी मेरी ही होगी। उस साल वो सब अकेले मैंने ही किया था। इसमें हान यंग का कोई हाथ नहीं है। वाह, कितना महान बेटा और कितनी प्यारी मां। वो इस लायक नहीं कि तुम अपने हाथ गंदे करो। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। उम्मीद है कि मेरे पिताजी और तुम्हारी माताजी की आत्मा को शांति मिलेगी।
ये मेरी जमीन के कागजात। और ये मेरा वह बेचा गया दहेज जो आप ढूंढ लाए हैं। जो तुम्हारा था वो वापस आ गया। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझो। यंग मार्शल, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैडम, आपको तो पहले यह जगह पसंद नहीं थी ना? क्या आपने पहले इसे तोड़ने के लिए नहीं कहा था?